ओके, तो अब हम लोग ये देखेंगे रूल ऑफ रेजोनेंस की तरफ। ठीक है, इसके काफ़ी सारे रूल्स हैं, पर हम लोग जो वो बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं हम वही करेंगे। ठीक है, ये जो ऊपर है ये एक दो ग्रुप्स बनाए हुए, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, एक ये वाला है और एक नीचे वाला है। ठीक है, तो ऊपर वाले वन को पहले देखते हैं। वन में देखें तो ये हमारे पास तो रेजोनेंस डायरेक्ट हुआ, ये इधर आ गया और ये यहाँ पे पॉजिटिव और वहाँ न्यूट्रल, कार्बन पे न्यूट्रल चार्ज आ गया। ये तो रेजोनेंस किस तरह बना। ठीक है, अब इन दोनों में ए और बी में कौन सा स्टेबल स्ट्रक्चर है। अब ये एक रूल है कि वो कहता है कि सेकंड रो की जो तमाम एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, जैसे बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, इन सब के यानी सेकंड रो एलिमेंट्स के ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए, तब वो स्ट्रक्चर अच्छा होगा। अगर हम इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर ए, रेजोनेंस बी में, इन दोनों में, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा अच्छा है। ठीक है, और कौन सा रूल के मुताबिक ज़्यादा ठीक है। तो ए में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि उसने ये दो इलेक्ट्रॉन्स, दो ये 4, 2 ये 6 और दो लॉन पेयर, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, दिस इज़ गुड। और व्हाट अबाउट कार्बन, अब कार्बन का ऑक्टेट देखना पड़ेगा। तो कार्बन ने जो 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है, ये अगर आप देखना चाहें तो कार्बन को खोल के लिख सकते हैं कि CH और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं इसके 1 2 3 4 5 6, कार्बन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यानी अगर आप उसको देखें तो कार्बन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब आते हैं स्ट्रक्चर बी की तरफ। तो स्ट्रक्चर बी को जब हम देखें तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, पर नाइट्रोजन ने फिर भी 4 बॉन्ड बनाए हैं। देखें, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन 4, ये इस पाए के 2 6 और इसके 2 8, तो नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं। तो हम इसके साथ सर्कल लगा सकते हैं इस किस्म का कि नाइट्रोजन इज़ ओके, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, सेकंड रो एलिमेंट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। दिस मीन्स कि जो हमारे पास आएंगे तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ए और बी में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है बी इज़ बेस्ट, बेटर, बी जो है वो ज़्यादा अच्छा रेजोनेटिंग फॉर्म है देन ए। ठीक है, तो हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह नीचे वाले में बी जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ए से, रेजोनेटिंग फॉर्म बी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन ए। तो अब दूसरा एक रूल है कि जिसको भी हम फॉलो करेंगे उस रूल के मुताबिक क्या है, वो रूल कहता है कि ये जो रूल है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी इतना है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है। ये बताता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नीड टू बी स्टेबलाइज्ड। जहाँ पॉजिटिव चार्ज हो वो भी स्टेबल हो, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो वो भी स्टेबल हो, तो तब हम लोग कह सकते हैं कि ये रेजोनेटिंग फॉर्म जो है ये वाला स्टेबल है। ठीक है, अगर हमारे पास ऑप्शन हो ऐसी दो रेजोनेटिंग फॉर्म के कि जिसमें एक में पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड हो और दूसरे में पॉजिटिव अनस्टेबल हो, तो वो जहाँ पे स्टेबलाइज्ड है तो वो रेजोनेटिंग फॉर्म गुड हुआ और दूसरा अच्छा नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें हमें एक्चुअल स्ट्रक्चर बता देंगी। ठीक है, तो चले कुछ एक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, जैसे कि ये मॉलिक्यूल, ये कीटोन के कुछ स्ट्रक्चर लिखते हैं। ये एसीटोन है, ये हम लोग इसको इसमें एसीटोन कहते हैं, और इसको अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएं ऊपर कार्बन की तरफ तो हमारे पास क्या होगा, ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा कि कार्बन से दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आ गए, ऑक्सीजन पे अपने दो लोन पेयर ऑलरेडी थे, वो मैंने पेयर लिख दिए, पर इसमें दो और भी आ गए। ठीक है, ये वाले जो कि थे बॉन्ड से आ गए। ठीक है, तो नीचे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ऊपर जो है हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया। जब ऊपर नेगेटिव आ गया तो हमें थोड़ा सा उसमें वो हो गया। ठीक है, यानी ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव चार्ज हमारे पास आ गया। इसको मैं थोड़ा सा रब कर दूँ ताकि हमें दूसरा मॉलिक्यूल बनाने में आसानी पैदा हो। ठीक है,
तो ये मैंने इसके ऊपर नेगेटिव लिख दिया। अब दूसरा ये तरीक़ाकार हो सकता है कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, ठीक है। इस रूल को दो तरीक़ों से बताया जा सकता है, मैं आपको दोनों से बताऊंगा। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। अब इस रूल्स को दूसरे एक तरीके से भी बताया जा सकता है, वो ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा अच्छा लगेगा, और सॉरी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए और इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव पर। उससे ये भी एक तरीका है जिससे हम लोग आगाज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें स्ट्रक्चर, इसको, ये तो बेहतरीन रेजोनेटिंग फॉर्म है, इसको अभी छोड़ दें। इसके दो रेजोनेटिंग फॉर्म जो है पी के ए और सी भी है, ठीक है। तो सी की तरफ आए तो सबसे पहले ऑक्टेट देखें। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है पर कार्बन का इनकम्प्लीट है, तो ये स्ट्रक्चर जो है इतना अच्छा नहीं हुआ। अच्छा स्ट्रक्चर कौन सा हुआ? बी, क्योंकि उसमें कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और ऑक्सीजन का भी, ठीक है। पर सी भी एक स्ट्रक्चर है, पर सी में कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और जो है ऑक्सीजन का कंप्लीट है। पर एक चीज़ है कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट की वजह से ये सेकंड नंबर पे आ सकता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, नेगेटिव चार्ज जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, ऑक्सीजन पे है तो इट इज़ ओके, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इट इज़ ओके। इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, इसका मतलब है अगर चांस हो कि या ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकते हो तो उस पर नेगेटिव ज़्यादा सूट करेगा, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अगर दोनों किस्म के चार्जेस आ सकते हो एक स्ट्रक्चर में, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, तो फिर वो नेगेटिव को प्रेफर करेगा। अब आते हैं स्ट्रक्चर ए की तरफ। स्ट्रक्चर ए में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। तो कार्बन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन के साथ दो डबल बुराई हुई। एक ये कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और उसका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो इतना फ़र्क नहीं करता अगर उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो और उस पर पॉजिटिव चार्ज आए तो वो बहुत नुकसानदेह है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ, ये बात क्लियर हो जाएगी। ये एक मॉलिक्यूल था, हम लोग काफ़ी ड्रॉ कर रहे थे OH और CH2+। इसका ये रेजोनेटिंग फॉर्म हमने 10 दफ़ा तो ड्रॉ किया होगा आई थिंक। तो इसको हम देखें तो ये है H और डबल बॉन्ड CH2। तो आप लोग ये भी कहेंगे कि मैंने इसको क्यों गुड कहा था, कि ये स्ट्रक्चर क्यों अच्छा है। अब इसमें और इस ए में काफ़ी फ़र्क है। अगर हम इसको देखें इसी स्ट्रक्चर को, तो इसमें ऑक्सीजन की तरफ हम देखें तो ऑक्सीजन का पे पॉजिटिव चार्ज है, जो कि हमने कहा कि पॉजिटिव चार्ज शुड नॉट बी ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नहीं, इस वजह ये नहीं है, वजह ये है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नहीं आना चाहिए। जब आएगा बी तो तब आए कि उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो, तो फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है इसी ऑक्सीजन का। अब इसी ऑक्सीजन के पीछे आ जाएं, ये वाला जो है जो कि हमने कहा कि हमें नुकसानदेह है, इसी ऑक्सीजन के ऊपर। तो इसका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है और इस पे पॉजिटिव चार्ज भी है, ठीक है। यानी इसका पॉजिटिव चार्ज इस पे आया है इसकी बर्बादी की वजह से, यानी इससे दो इलेक्ट्रॉन गए हैं कार्बन के पीछे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया। यानी इसके दो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के थे वो इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के पीछे गए, के ऊपर बैठ गए। तो इस वजह से ये बिल्कुल बुरा स्ट्रक्चर है। यानी कार्बन की सिर्फ 6 ऑक्सीजन की सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि 8 हो सकते थे आसानी से, जो क्योंकि अगर वो कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन ना खींचता तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में ज़्यादा खासियत है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट रख के, तो इसका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट हुआ और उसके आगे न कार्बन जो इसके मुकाबले में था, जो कमज़ोर चीज़ थी, वो ऑक्टेट भी कंप्लीट करता है, उस पर नेगेटिव आता है। तो इस वजह से ये स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। और जो स्ट्रक्चर 3 इसको कहते हैं, स्ट्रक्चर 3 इस वजह से अच्छा है कि ऑक्सीजन और कार्बन दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट्स हैं। तो स्ट्रक्चर 2 से 3 बेहतर है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि इस पे पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ भी ऑक्सीजन पे आया, नहीं, पॉजिटिव की बात नहीं है। ऑक्टेट रूल हम सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड करेंगे
वो करते हैं, और दूसरी बात जो है ऑक्टेट के बाद जो है वो चार्जेस पे आएंगे। तो ऑक्टेट के बाद यहाँ पे अगर हम देखें स्ट्रक्चर बी को, तो ऑक्टेट बी का कंप्लीट है, इट इज़ द बेस्ट स्ट्रक्चर। सी जो है इसके बाद का स्ट्रक्चर है, और ए बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब इन चीज़ों को देख के ना हम रियल स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे कि रियल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको कैसे मालूम किया जाता है, और एक्चुअल केमिकल बिहेवियर मॉलिक्यूल का क्या। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसके दो रेजोनेटिंग फॉर्म बन सकते हैं अगर हम बनाना चाहें, ठीक है। एक ये कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ये इधर आ जाए और ये इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर बैठ जाए, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, सी सी, एक ये किस्म का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ एच, यहाँ एच, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, ठीक है। इसको हम स्ट्रक्चर 1 कह देते हैं, इसको स्ट्रक्चर 2 कह देते हैं। अब इसी स्ट्रक्चर को का दूसरा किस्म का भी स्ट्रक्चर बन सकता है अगर हम देखना चाहें, ठीक है। रेड वाले मार्कर से इसको उठा लेते हैं, ठीक है। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाते, इसको अगर गंद हो रहा है तो मैं दोबारा इसको थोड़ा सा मैं डिफरेंट तरीके से भी बनाते हैं इसको। यहाँ पे हमें इसको थोड़ा सा आसानी से बनाओ, ये एक तो हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। अब ये दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो इस तरफ से अगर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए अब, ठीक है, और यहाँ पे बैठ जाए तो क्या होगा। अब इसका भी दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा जो मैं फिर वाइट से बनाता हूँ। ये अब हमारी पुरानी केमिस्ट्री के मुताबिक होगा, ठीक है, कि बेसिक केमिस्ट्री हमारी स्ट्रॉन्ग है तो ठीक है, वरना फिर यहाँ मसला होगा हमें समझने में। हम लोगों ने कहा था ना, अब ये दो स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर 2 और स्ट्रक्चर 3 का मुकाबला है कि इसमें कौन सा अच्छा स्ट्रक्चर है, कौन सा बुरा स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर 1 तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि एक चीज़ रेजोनेंस का एक और रूल ये भी है कि जिसमें ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स हो और ऑक्टेट, ठीक है, वो भी सबसे बेहतर है, या जिसके ऑक्टेट सबके कंप्लीट हों एटम्स के, तो वो ठीक है, सबसे बेहतरीन वो है। तो इसमें इसका कंप्लीट है, इसका कंप्लीट है, इसका कंप्लीट है, इसका कंप्लीट है, और बाकी तो मिथाइल में है उनके तो कंप्लीट है। तो दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे इसका इनकम्प्लीट, इसका कंप्लीट, ठीक है, बाकी सबके कंप्लीट है। दिस इज़ ओके, दिस इज़ ओके, इस बेचारे का इनकम्प्लीट है। अब यहाँ इस नीचे वाले स्ट्रक्चर को देखें तो इसका इनकम्प्लीट है, अब यहाँ ओके है, यहाँ ओके है, यहाँ ओके है। अब इस तीनों को, इन चीज़ों को देखते हैं कि 2 और 3 में किस स्ट्रक्चर को अच्छा कहा जाए और किसको बुरा कहा जाए। अब हमने एक चीज़ पढ़ी हुई थी थोड़ी देर पहले कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जहाँ पे स्टेबल होंगे तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि दैट इज़ गुड। आप अगर आप लोगों को अभी भी नहीं पता तो थोड़ा सा बैक में जाए और मेरा एक दो वीडियोस देख लें, ये इंडक्टिव इफ़ेक्ट पे जो वीडियोस हैं वो आप लोग देख लें, इसका मैं नीचे लिंक भी दे दूँगा, तो फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो क्योंकि वो मैं ऑलरेडी बहुत तफसील से उधर बता चुका हूँ। तो अगर देखें तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज जो है वो किस कार्बन पे है, टर्शरी कार्बन पे, और पॉजिटिव प्राइमरी कार्बन पे है, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि अगर मौका हो तो प्राइमरी कार्बन पे और टर्शरी पे, दोनों पे अगर पॉजिटिव आए तो टर्शरी पे पॉजिटिव ज़्यादा सूट करता है। मैं फिर बताता हूँ कि नीचे लिंक में देख लें, मैंने फिर वो इंडक्टिव इफेक्ट वाली चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो सूट नहीं कर रहा स्ट्रक्चर 2 में प्राइमरी पे। अब टर्शरी पे आप देखें तो टर्शरी को अगर हम देखें तो टर्शरी पे भी मसला है। टर्शरी पे सबसे ज़्यादा मसला ये है कि टर्शरी पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, और टर्शरी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बिल्कुल सूट नहीं करता।
वो आप लोग फिर जाएं और उसमें बेसिक जो मैंने 2 लेक्चर्स इसके नीचे जो लिंक दिया हुआ है वो देख लें, ताकि आप फिर वो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अगर इंडक्टिव इफेक्ट आपको समझ नहीं आएगा तो यहीं भी समझ नहीं आएगा। तो इस स्ट्रक्चर में नेगेटिव भी बुरा है और पॉजिटिव भी बुरा है इस स्ट्रक्चर 2 में। आते हैं स्ट्रक्चर 3 के पीछे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर 3 में जगह देखें तो पॉजिटिव चार्ज टर्शरी कार्बन पे है, वेल डन, गुड, ये तो बहुत बेहतरीन है। और नेगेटिव तो इतना स्टेबल कहीं नहीं होता, पर फिर भी प्राइमरी कार्बन पे नेगेटिव स्टेबल है बनिस्बती टर्शरी के। तो अगर 2 और 3 में पिक करना हो तो कौन सा स्ट्रक्चर पिक करेंगे? बेहतरीन है ये वाला, 3 इज़ ओके, 2 कमज़ोर है। और ये कमज़ोर और ये ठीक का मसला तब समझ आएगा कि जब हम आगे जाके मज़ीद स्ट्रक्चर्स करेंगे, ठीक है। तो तब हमें कि एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, तो उसी में हमें ये चीज़ों की समझ आ जाएगी। तो अभी जो है हमारे लिए इतना ही अभी फ़िलहाल काफ़ी है, और इसके बाद जो है ये चीज़ हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे और इसको पढ़ेंगे, ठीक है, और ये मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।